और इस प्रकार अगर बोलोगे तो छाती फट जाएगी, ये भी बता रहे हैं हम। मैं कंकर का क्रोधानल हूं, कर सकता जगती छार छार में वो चमरू की प्रलय ध्वनि जिसमें नचता भीषण संहार। मैं रणचंडी की अतप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्तहा स्वयं की प्रलंघ पुकार। चलते मरघट का धुआंधार पै पी कर सब मर जाते हैं, मैं विसर करके हो विस्तार। फिर क्यों न डरेगा तू मुझको जल चेतन में कैसा विस्मय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन। ये वीर भय मेरा परिचय है। वो चिल्ला करके कहते हैं कि ऐसे बोलोगे तो छाती फट जाएगी। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो बहुत शिक्षित होते हैं यानी पढ़े लिखे होते हैं, बड़ा धीमा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और एक वो जो जंगली होते हैं तो जंगल में 10 ठट दुरियाए और चिल्लात घूमत रहा थे, तो यहाँ जंगल उन्हीं का महत्व होता है। चिल्लाते रहो महाराज, देखता नहीं है ये विप्रवेश तो क्षण भर में मदद खा देता, मान उठा लेता, मन के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता और उछल उछल के परस चलाना मुंजी से भी भुला देता। ना मानते तो छीनता परशु और सीधे महेंद्रांचल की रास्ता दिखला देता। ये फरसा को छीनबो, ये फरसा को छीनबो और इन छोटे छोटे छौनन को खेलना ही, ये बालकों का खेल नहीं है। अच्छा नहीं, ये फरसा को छीनबो इन छोटे छोटे बालकों का खेलना ही, और छूते ही क्षण में तो छार हो जाएगा। छीने हुई हैं इन छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण और इन्हीं के धोखे, इनके धोखे, इन्हीं के धोखे, और हाथ हम पर उठाएगा तो यह जो धनुष बाण शर्मा हुई हो चार और छटपटा छठी का दूध याद आएगा। और छीने चाहे ठार को तो ये ही परस तुमको यमपुर पहुंचाएगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका न मुंह, जमराज की संयमनीपुरी। एक क्षण, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं न जिनका मुंह अच्छा होता है न कुछ अच्छा होता है, लेकिन अभिमान कूट कूट के भरा होता है, देखने लायक भी नहीं होते हैं। महाराज समझ जाओ कहने से नहीं तो दांत अब एक ठक्के पड़ूंगा बड़ी सांसेकी से। आयो सभा माई जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के सरासन धनुष्मान कोप करी शत्रु के श्रेणी की सरता बहाऊंगा। ऐती ना कराऊं तो सभा में पुकार के हो अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल न खाऊंगा। अब तो हम अनुप्रास का चमन प्रास दे रहे हैं, ये तो भी बड़ा महंगा, बहुत महंगा होता है, लेकिन अब आज हम निःशुल्क इनको दे रहे हैं। चम चम चमा चम चांदनी सा चमकता चारू चबला सी चितेरी चबल चाले चलाता है। सन सन सनाता शब्द सरसी सरग सरकी और शत्रु संहारी श्रोणित सरता सरसाता है। गिराता गिर गौहर की गुम्फित गुफाएं गहन और गांव सी गरज कला रत्न गुण गाता है। फम 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 पार का फम फम फुंकारता फांदता फमक फूंक और फूल सी फणिंद फड़फारी फहराता है। महाराज अब तो जाने का कष्ट करो, देखो ये लोग भी अपना सब समेट के चल दिए हैं, ये भी सोच रहे हैं कि क्या होगा, इनको दिखाने से कोई प्रयोजन नहीं है, अपने अपने घर चला जाए। व्यासी महाराज, व्यासी व्यासी ब्राह्मण देवता, हम भी इंसान ही हैं, हम भी मनुष्य हैं, हमारा जीवन दर्शन कैसा है भाई? आप देखिए, आप निशाचरों के बीच में न फंसा करिए आप। अरे नहीं भाई, विशेष पुरस्कार है श्री राजा राम जी उर्फ आल्हा दादा। आल्हा दादा जी की ओर से ये 10 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। देखिए एक बात बताएं, यद्यपि आल्हा जी जो है अधिक कभी खर्च नहीं करते हैं, दान कभी नहीं करते, लेकिन आज हमारे प्रभाव से ये दान कर रहे हैं, सबसे कृपण है। अब वो दान कर रहे हैं, तुम लोग शांत बैठे हो, सब लोग जितने लोग हो सब लोग आओ कम से कम। है ब्राह्मण देवता है, दान होना चाहिए इनके हाथों से, क्योंकि हम दान देते भी हैं दान लेते भी हैं। महाराज मेरा जीवन दर्शन कैसा है? क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में न जाने कितनों का जीवन सुधार दिया है। और आप हैं पुनः आल्हा दादा और राधे भैया, 11 पुष्प मुद्राएं पुनः आपकी ओर से सुंदर संवाद में प्रदान है। आज इनका झंडा गड़ गया केवल है, हाँ, जबकि सदैव आज तक ये प्रायः ऐसा नहीं किया, लेकिन आज परमात्मा की अहित की कृपा है कि इतने आज उदार दिख रहे हैं कि ऐसा कभी आप लोगों ने देखा ना होगा। प्रधान जी ले, जो मेरा जीवन दर्शन है वो कुछ इस प्रकार से। व्यासी महाराज, एक तो आप महिलाओं के प्रसाद माता जी आ रही बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ, माता जी रह गए वीरों के, ये बिल्कुल देखिए हमारा प्रभाव है, जो हमें दान करता है उसे 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब परशुराम जी को दान सब लोग नहीं कर पाते, जिसके बहुत बड़े पुण्य होते हैं वो दान हमें करता है, ये ध्यान रखना।
और जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तो वहां भी बहुत बड़ा दान लेंगे, और जब कोई विशेष अवसर। और देखिए आप हैं राम जानकी वर्मा जी, वाह, माता जी की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। कहीं भी लखनऊ मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। शील तुम्हारा, आपका स्वभाव प्रभाव कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारे संसार में विदित है। और क्या विदित है व्यासी महाराज? माता पिता ही और भाग्यनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा। माता, यद्यपि और आप हैं पुनः श्री राधे भैया और आल्हा दादा जी की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। देखिए, मां शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो बहुत कम शब्दों में विचार करें क्या है मां, किसको कहते हैं मां। आचार्यों ने कहा ममता के केंद्र बिंदु का नाम ही मां है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति का नाम माता है। जिंदगी की कड़वाहट में अमृत भर देने वाली शक्ति का नाम माता है। शरीर का कोई भी अंग काटा जाए तो उससे रक्त निकलता है, दूध नहीं निकलता। लेकिन एक माता ऐसी होती है जो अपने खून को दूध बना करके अपनी संतान को पिला देती है। आचार्यों ने कह दिया तौली गई ममता और प्यार को मापा गया, पर मैया का प्यार नापने का पैमाना कहाँ पाओगे। खजाना खजाना मन माना मही मंडल में, पर मैया का प्यार भरा खजाना कहाँ पाओगे। माँ सागर की गहराई है, माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। माँ दुनिया में जितनी खुशियां हैं माँ के चरणों से आई। जितनी खुशियां हैं माँ के चरणों से आई हैं। इसी प्रस्तुति में आप हैं जिस बच्चे के जन्मोत्सव में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके उस बच्चे के ताऊ जी की ओर से श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राजपूत 51 मुद्राएं आपकी ओर से परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। और पुनः श्री आल्हा दादा और सरपंच भैया और राधे भैया 11 मुद्राएं आप लोगों की ओर से। धन्यवाद। माता जिसको भी जल दे दे, माता जिसको भी जल दे दे, वो पौधा समदल बनता है। वो माँ के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बनता। तभी तो आचार्यों ने कह दिया मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया विधाता, मैया ही शंकर है, सब जग की त्राता। सबकी है तोलो
माँ की नहीं कोई तोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता। ऐसी माता का वध परशुराम जी ने कर दिया। इस बात को कौन नहीं जानता। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति उऋण हो गए, गुरु का ऋण शेष बचा है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा। अरे काहे ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। श्री ब्रह्मांड कुशवाहा जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, ये जो लक्ष्मण जी ब्याज की चर्चा कर रहे हैं उसी ब्याज के रूप में 51 मुद्राएं आपकी ओर से समर्पित हो रही हैं। साधुवाद। इस संसार में जब कोई कर्ज लेता है तो अपने मत्थे लेता है कि हम कर्ज ले रहे हैं तो भरेंगे भी हम ही, लेकिन ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने कर्ज तो लिया लेकिन हमरे माथे काढ़ा, हमारे मत्थे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज अधिक बढ़ गया है, अब करना क्या चाहिए। अब आनी बेहरिया बोली तुरंत देवू मैं थैली खोली, तुरंत देवू मैं। अब आप अपने व्यवहारियों को बुला लें, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा किए देता। जो बाकी रहा गुरु का ऋण वो मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। देखिए, कर्ज फर्ज और मर्ज ये तीन बहुत कठिन होते हैं, उबरना पड़ता है व्यक्ति को इनसे कहीं ना कहीं। ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं। ब्याज माने बहाना, सीएमओ को छवि विधु ब्याज बखानी। मूलधन का हो 10,000 हो, ब्याज का हो 10 रुपए सैकड़े का चल रहा हो, ब्याज का हो 1 लाख हो जाए, कहो देने वाला गांव छोड़कर भाग जाए, आत्महत्या कर ले, तो ब्याज के कारण मूल भी नहीं मिल पाता। तो ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं, केवल हमारा मूल मिल जाए उसी में हम संतोष करेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है आज की। कल ये योजना नहीं रहेगी। कल तो हम ब्याज लेंगे, ब्याज में ब्याज भी लगा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी सबके घर पहुंचेंगे, अब बड़ी कड़ाई के साथ वसूली करेंगे। आए सब लोग, पुष्पेंद्र जी आइए आप, और सब लोग जितने व्यवहारी हो सब आए, जितने हमारे व्यवहारी हो सब लोग आए यहाँ पर। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम ऐसे सुंदर समय में भगवान की परम पावन लीला भंडारा हमारे देवपाल जी के यहाँ पवित्र जन्मोत्सव में सुंदर आयोजन यहाँ पर संपादित हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऐसा पवित्र स्थान है कि वर्ष में कम से कम 2-3 बार भगवान की लीला का यहाँ पर कार्यक्रम हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, यहाँ के लोग बड़े भाविक हैं। कम से कम सब लोग सुनने के लिए आए हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ये देखिए, जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो ताऊ जी, वाह भाई पुष्पेंद्र राजपूत जी, आप हैं श्री आल्हा दादा वाह उर्फ राजा राम जी। वाह, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। ये ऐसा हमें लगता है जीवन में पहली बार देखने को मिल रहा है। कैसे? इतनी बड़ी उदारता। और ये सब गांव वाले कह रहे थे कि बहुत कृपण है, लेकिन आज तो ये सबसे आगे है। बार बार इन्हीं का नाम बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है बाबा लोधेश्वर जी की कृपा है हाँ, इस गांव पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं के कृपा पात्र लोग इस गांव में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजपूत हैं सब। और हम जहाँ जहाँ भी राजपूत हैं हर जगह गए, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा कि जहाँ राजपूत हो हमारा पदार्पण ना हुआ हो। जितना हमने लमन इन लोगों का खाया है शायद किसी का हमने नहीं खाया। इनका लमन जो है हमारे धमनियों में जो है संचारित हो रहा है। हम बहुत ऋणी हैं इन लोगों के, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ये होते हैं भगवान की लीला करवाते हैं, हमारा वहाँ पदार्पण होता है। और सब राजपूत यहाँ पर विद्यमान हैं, तो सब लोग आए हैं मंच में। आइए सुघर सिंह, सबसे पहले तुम आओ, तुम्हारा गांव इधर आओ। ये थोड़े है, हाँ यदुवंशी हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिभारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जेब खुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। श्री सुघर सिंह यादव जी, आयुष्मान भव, चिरंजीव हो। इस गांव के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और वर्तमान में देखिए 2-3 जिले घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुघर सिंह तूफानी जी पैड प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ओर से 21 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। देखिए होता यह है कि कोई भी पात्र अगर होता है गांव का,
तो ठीक है, कम से कम वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसके साथ में गांव का नाम जुड़ा रहता है। तो सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। तुम लोग हमें लग रहा है डर रहे हो कि हम मारेंगे किसी को। आइए सब लोग, 2-4 लोग आ जाइए कम से कम, है तो मारेंगे थोड़े हम किसी को। अति ये बिनी तो मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरे जुग पानी, बोले राम।